रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुत ही तन्मयता से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम को निकाला जाए। बहुत दिनों बाद भर्ती आई है, लगभग 4 साल बाद। पिछला पेपर हुआ था 2018 को। सब कुछ ओपन हो चुका है। 6414 भर्ती है। 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक फॉर्म भरा जा रहा है। और सबसे बड़ी टेंशन है कि क्या खरीदें, क्या पढ़ें, क्या कोचिंग ज़रूरी है, क्या यूट्यूब से पढ़ाई हो जाएगी। सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है विद डिटेल एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से पहले क्विक लिख देखते हैं कि आपको आखिरकार केवीएस पीआरटी में अगर कोई बच्चा नया भी देख रहा है तो सबसे पहले देखिए, बिल्कुल मैं समराइज कर देता हूँ उसको कि केवीएस पीआरटी 2022 जो है आपका अगला एग्ज़ाम लगभग हो सकता है 2 महीने बाद हो, लगभग मार्च अप्रैल तक तो जाएगा, क्योंकि भाई केवीएस जो है बड़े सुकून के साथ पेपर करवाता है। कोई 15-20 दिन में पेपर नहीं करवाने वाला है कि 26 तक फॉर्म भरेंगे तो अगले जनवरी में पेपर नहीं होने लग जाएगा। आराम से उनको मार्च तक अप्रैल तक लग ही जाता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब आते हैं आगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं तो 2018 में थे 150 क्वेश्चन, अब हो गए 180 क्वेश्चन। पेपर कैसा होने वाला है? ऑनलाइन मोड में। सबसे बड़ा बहुत बच्चों को टेंशन होती है उम्र को लेकर, मैंने साफ साफ लिख दिया कि जनरल की जो है वो 30 साल है, जो जनरल मेल है। अगर फीमेल है आप किसी भी कैटेगरी के तो आपको 40 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 33 साल कम से कम उम्र हो, और SC ST है तो 35 साल उम्र हो। 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। कहाँ पे भरे जाएंगे? kvssangathan.nic.in पर। अंतिम बात की सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है तो हिंदी है 10 क्वेश्चन आने हैं, अंग्रेजी 10 क्वेश्चन आने हैं, गणित EBS और हिंदी अंग्रेजी इन सबको मिलाकर 80 क्वेश्चन अलग से और आने वाले हैं, जिसके बारे में ये नहीं बताया गया कि कौन कितने नंबर का आएगा। तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा, देखा होगा आपने। और GA और CA मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 क्वेश्चन की आने वाली है। CA CDP जो है 60 क्वेश्चन, मतलब पूरा सिलेक्शन आपके CD पर ही डिपेंड करता है, CDP पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम और अंतिम रूप से देखें तो 2022-23 में 180 क्वेश्चन, जिसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन। क्या सिलेबस है, जस्ट यही देखने वाले हैं। 60 क्वेश्चन टोटल CDP के और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आएंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS के क्वेश्चन। लेकिन देखिए आगे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, यही बड़ी बात है। पिछली बार जब 2018 में पेपर हुआ था यही सबसे बड़ी बात थी कि 80 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन किस सेक्शन के आएंगे। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि वो कोई बहुत बड़ा तीरंदाजी नहीं हो गया था। हुआ क्या कि मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट था, मैथ के 20 क्वेश्चन आ गए, साइंस के 20 क्वेश्चन आ गए और थोड़ा बहुत नॉर्मल सी GS GK तो बनी जाती है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन, उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गए और वो सारे बच्चे जो मैथ साइंस बैकग्राउंड से तो उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब की बार मैथ साइंस का खेल नहीं है, अब की बार है NEP 2020 के आधार पर पूरा सिलेबस बना हुआ है। खेल है पूरी CDP का, जिसकी CDP अच्छी उसका KVS PRT में नौकरी पक्की। तो तैयार रहिए 50,000 रुपये की नौकरी के लिए। दिन रात एक ना करिए, लेकिन स्मार्टनेस तरीके से पढ़ाई करेंगे। मैं आपको पूरी चीज़ें खोल के रख देता हूँ, क्या पढ़ना चाहिए क्या, और मुझे लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ उससे बेहतर कुछ हो सकता है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा, जो भी मैं आपको आगे करने वाला हूँ। चलिए आगे आते हैं। ये तो हम आपको सब कुछ बता ही चुके हैं। ये सारी स्लाइड निकालते हैं, मुझे लगता है मैं सारी चीज़ इसके बारे में पहले अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही बताऊँ। ठीक है, ये पूरा आपका इंटरव्यू हो और एक और होगा जो कि मतलब 70% का आपका रिटर्न पेपर का अहमियत रखती है और 30% में आपका इंटरव्यू भी बढ़िया कर दिया गया। पिछली बार भी 60 नंबर का होता था, इस बार 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग डेमो का, मतलब आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ा पाते कोई टॉपिक को। और मैंने तो खुद इंटरव्यू दिया है, तो वो लोग कभी हिंदी अंग्रेजी मायने नहीं रखती, बस आप कोई सब्जेक्ट को, जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन देता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता होगा आपको, बस इसी तरीके से आकर्षक तरीके से रोचकता के साथ पढ़ाएं, पूरे 30 नंबर मिलेंगे। और ये सबसे अच्छी बात है। बाद के अंतिम जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपकी स्किल्स और हॉबीज, ये सब सिर्फ 30 नंबर की रह गई हैं, और टोटल मिला के 30। इंटरव्यू का भी बहुत बड़ा रोल है फाइनल सिलेक्शन में। चलिए अब अंतिम बात सब खत्म, आते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे की बात पे। चलिए अब हम जो है आपका पहले तो सिलेबस क्या है इस पर बात करते हैं और सीधा अब आ जाते हैं सिलेबस पे। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आखिरकार KVS PRT का पेपर कैसा बनने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है। ठीक है, और क्या आप तैयारी करेंगे ये पेपर आपको पूरा हो जाए। तो सबसे पहले मैं साइड हो जाऊँ तो देखिए, आप पार्ट फर्स्ट लिखा उन्होंने, पार्ट सेकंड लिखा, पार्ट थर्ड लिखा, पार्ट 4 लिखा। पार्ट फर्स्ट में आपका ये जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, पार्ट सेकंड में उन्होंने वही कंप्यूटर, आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20-20 क्वेश्चन। पार्ट थर्ड में उन्होंने 60 CTP के क्वेश्चन और पार्ट 4 में 80 क्वेश्चन। तो 60, 20, 80
100 प्लस 180, इस तरीके से पूरा आपका कहानी है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पर कि इंग्लिश में क्या करना है और इंग्लिश कितने नंबर की आने वाली है। देखिए एक तो इंग्लिश दो तरीके से आने वाली है, एक तो सब्जेक्टों में आने वाली है और एक बेसिक में। मैं आपको थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। तो देखिए 10 क्वेश्चन तो आने वाले हैं बेसिक, मतलब जो शुरुआत के पार्ट फर्स्ट है, और बाकी 80 क्वेश्चन जो आने वाले उसमें भी अंग्रेजी आने वाली। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेज। और जो आपकी सब्जेक्ट वाला सिलेबस है, ये पूरा ओरिजिनल पेपर जो भी मतलब सिलेबस डाला गया है KBS की तरफ से, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ भी नोक झोंक अपनी तरफ से नहीं मिला हुआ है। तो जो पार्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चन आने हैं वो देखिए क्या लिखा हुआ, कंप्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेज से। अब मतलब इसमें सब कुछ आ गया, व्याकरण भी आ गई, समझ भी आ गई, और एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेसेस भी आ गए। लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे सबको मिलाकर 10। लेकिन जब सब्जेक्टिव इंग्लिश पूछी जाएगी तो आएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस। मतलब बेसिक सी लिखी हुई है। मैंने 2 बुक बता रहा हूँ और लगभग सबसे अच्छी बुकें हैं। देखिए सबसे पहले तो आप प्लिंथ ऑफ ग्रामर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लिंथ ऑफ ग्रामर तभी पढ़िए जब आपकी अंग्रेजी सामान्य मतलब बेसिक तो अच्छी हो। अगर बेसिक अच्छी नहीं है तो देखिए याद रखना, रेन एंड मार्टिन CBSE वाले पढ़ते हैं, और जो पेपर बनाने वाले ना उनने भी जब अपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा तो रेन एंड मार्टिन ही पढ़ के गए हैं। तो रेन एंड मार्टिन को कभी नहीं छोड़ते। तो सब लोग 8th क्लास की आती है और एक हाई स्कूल। ये जो फोटो लगी है वो तो 10th क्लास की लगी हुई है। लेकिन अगर आप अच्छी करना चाहते खुद से भी अंग्रेजी, अगर आप घर पे पढ़ना चाहते, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे। यूट्यूब और कोचिंग सिर्फ आपको सहारा देती है। अगर आपको वास्तव में खुद से लग के मेहनत करनी है तो 8th क्लास स्टैंडर्ड की रेन एंड मार्टिन की बुक्स, जो कि हिंदी संस्करण में भी आती है, जैसे यहाँ पे NDV प्रसाद राव लिखा हुआ, कई सारे संस्करण आते हैं, कई सारे लेखकों ने मतलब डबिंग कर रखी है और सरल भाषा में समझा रखा है। तो आप ये ले सकते हैं, पहले ये पढ़िए। और प्लिंथ ऑफ ग्रामर तो अल्टीमेट बुक है, इसमें आपको इडियम, फ्रेसेस, वोकैब सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन 10 क्वेश्चन ये। अगला जो कंसर्न है वो ये कि ये जो 80 क्वेश्चन में से अंग्रेजी के आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है 10 फिर से आ जाएं या फिर 20 आ जाएं। तो ऐसा मुश्किल लगता है कि 20 आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश पर 30 क्वेश्चन की हो जाएगी, हिंदी भी 30 क्वेश्चन की, और हो सकता आ भी जाए। तो अभी यही खेल पे तो मज़ा आने वाला है। या तो CDP सिलेक्शन दिलाएगी, या जो ये सोच ले कि भाई किसको आप अच्छा करें। तो अंग्रेजी कम से कम तो 20 नंबर की रहने वाली है, मैक्सिमम 30 नंबर की रहने वाली है। 2 ही बुक पर्याप्त है मेरी नज़र में। और फिर अंतिम रूप से आप पढ़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 की वोकैब, माने कि NCERT, उससे बाहर वो कुछ भी नहीं पूछते। पुराना पेपर देख लीजिए आप, ये पिछली 2018 का पेपर है। देखिए आप अगर देखें तो एंटोनिम सिनोनिम के लगभग 5 क्वेश्चन है, ऑर्थोडॉक्स पूछा, एक्सप्लिसिट पूछा, आपको फैक्ट का अपोजिट पूछा था, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है ये पूछा। तो देखिए 4 या 5 क्वेश्चन तो यहीं से आए थे 10 क्वेश्चनों में से, बेसिक 10 क्वेश्चनों में से। अगला जो 2018 का पेपर पूछा गया था वो सब्जेक्टिव था, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये सारा ये अगले 10 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव। तो उसमें देखिए ग्रामर पूछी गई है, हैज बीन, हैव बीन, आर्टिकल, जो कि उधर भी लिखा हुआ है। इधर ये देखिए सब्जेक्टिव के ये वाले सेक्शन से पूछा गया। तो लगभग पेपर कुछ ज़्यादा जंबल नहीं होने वाला है, बस एक नई कहानी जुड़ी है, वो है CDP की खेल। ठीक है, तो पिछली बार CDP 20 नंबर की थी, इस बार 60 नंबर की है। अब आते हैं अगला नेक्स्ट सेशन पे, हिंदी में कितने क्वेश्चन आने, फिर से 10 क्वेश्चन आने बेसिक हिस्से से, और एक सब्जेक्ट जो 80 नंबर के अंकों का होगा, उसकी जो व्याकरण है उसमें संज्ञा, विशेषण, वचन, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठक्रम का रूप है। देखिए गणित के पाठक्रम को हिंदी में संख्या मानो 49 भी पूछेगा, 69 भी पूछेगा, 79 भी पूछेगा। बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया के स्कूलों में पढ़ाएंगे, बच्चे 69 जानते होंगे, 79 जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, तो प्रॉब्लम जाएगी। देखिए साफ साफ लिख रखा, पूरी NEP 2020 को ध्यान में रखकर ये सिलेबस बनाया गया है। क्योंकि NEP 2020 में क्या कहा गया था कि जब बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है। तो देखिए कई बार आपने देखा भी होगा KVS PRT में जो सिलेक्शन होते हैं वो नॉर्थ इंडिया से होते हैं, साउथ इंडिया से कम हो पाता है, क्योंकि साउथ इंडिया वाले तो अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। जबकि सिलेबस में क्या आने वाली है, अंग्रेजी तो आने वाली है, साथ में हिंदी और आने वाली है। तो हम लोग तो हिंदी और अंग्रेजी ही पढ़े होते हैं। तो आप कभी भी देखें KVS PRT के जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं वो नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और UP के जिलों से ही होते हैं, अधिकतर UP के जिलों से। तो ये हो गई। यहाँ मैं 2 किताबें आपके लिए बोलूँगा, और वो है लुसेंट हिंदी। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप UP के हैं ना, तो आदित्य की किताब खरीद लाते हैं या और भी किताबें। मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल का एग्जाम है। सेंट्रल का एग्जाम सेंट्रल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लुसेंट और आर्यंत को UP के पब्लिशर नहीं है। ये सारे पब्लिशर सेंट्रल के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। कोई मुझे इनसे कमीशन नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे अच्छी बुक मैं फिर भी बोलूँगा लुसेंट ही है। भले ही कुछ गलतियाँ हैं, मुझे भी पता है कौन सी गलतियाँ, हम आगे डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लुसेंट पढ़िए, इससे कंसेप्ट अच्छे होते हैं, फिर बाद में कंटेंट अच्छा करने के लिए आप
हेंथ को पढ़ सकते हैं। तो ये 2 बुक मेरी तरफ से हिंदी के लिए, अंग्रेजी में रैन एंड मार्टिन और प्लिंथ ऑफ ग्रामर बाय नीतू सिंह, केडी पब्लिकेशन, मैंने आपको बता ही दिया। अब थर्ड पे ये कि क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन आए थे, देखिए इसमें वर्ड पावर, जल्दी चलो को बताओ, बर्तनी कैसे लिखी जाएगी, पर्वत का पर्यायवाची पूछा था, सुखचैन में समास पूछा था, छाती पर सांप लौटना मतलब मुहावरा पूछा था। बाकी ये जो इधर के क्वेश्चन है इनमें उपसर्ग और प्रत्यय और अशुद्ध वाक्य पूछे थे। तो ये था हिंदी के 10 क्वेश्चनों का बेसिक जो 2018 में पेपर आया था। मैं पेपर को भी ध्यान में रखता जा रहा हूँ और उसके हिसाब से आपको क्या, देखिए पूरी आपको नहीं पढ़नी है इसके शुरुआत, जैसे आपको मैंने कह दिया लूसेंट हिंदी पूरी पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है। लूसेंट हिंदी के चैप्टर नंबर 20 तक तो काम की चीज़ें, 22 में हिंदी साहित्य आया था, हिंदी साहित्य का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पहले चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आए। तो आपको लूसेंट हिंदी मतलब ये तो फिर आपको जुड़े रहना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा फिर इन बुक्स में भी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने चाहिए, हर चीज़ नहीं पढ़नी है, यही तो स्मार्टनेस पढ़ा। ये नहीं कि किताब खरीद लो चाटना चालू कर दिया पहले पढ़ने से, ऐसा नहीं होता है, उसका क्रम होता है। बुक्स का क्रम पढ़ने के क्रम से बहुत अलग होता है। इसी सब के लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। पूरी कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को भी मैं गाइडेंस दूंगा आपको। अब आते हैं आगे, ये जो लास्ट के जो 71 से लेकर आपको 80 क्वेश्चन दिख रहा है, ये वो 10 क्वेश्चन आए थे जो 2018 में सब्जेक्टिव से आए थे। तो यहाँ पे भी 10 या 20 क्वेश्चन, मैंने टोटल बोला ना 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक भाषा का क्वेश्चन आया था, एक वाक्य का आया, एक समास का, एक मुहावरे का आया, फिर से स्त्रीलिंग बहुवचन, संस्कृत के तत्सम तद्भव और खड़ी बोली में रचना करना प्रथम कभी किसे माना जाता। बस एक हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पूछा है, उसके चक्कर में बहुत रचना नहीं रट सकते आप, है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी। ये पार्ट सेकंड है। मैं थर्ड बात बताने वाला हूँ कि भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो सिलेबस है इसके हिसाब से तो जो 10 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, 5 रीजनिंग के और 5 कंप्यूटर के, ठीक है। लेकिन इसका सिलेबस 2022 है, उसके सिलेबस में नोटिफाइड नहीं किया हुआ है कि आखिरकार वो क्या पूछने वाले हैं। तो मैंने आपकी मदद के लिए क्या किया हुआ है, ये देखिए 10 क्वेश्चन इसके, रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर के 5। अब मैंने आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ किताब रखी है, ध्यान रखना इन किताबों की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने लगा जरूर रखी है, लेकिन सबसे अच्छी किताब आपके लिए रहेगी। देखिए जो पिछली बार जो 2018 का सिलेबस था जिसमें जनरल अवेयरनेस के बारे में मेंशन किया हुआ था, वो थे इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स, ऑथर्स, इंडियन नेशनल। तो ये जो जितना आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस डिस्कवरी, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एब्रीविएशन, वैसे तो स्पीडी मिल जाएगा, लेकिन और भी कई सारी कोचिंगों की आपकी एक जनरल सी, करंट अफेयर की, स्टैटिक, जीके और प्लस मिलाकर बुक्स आती है, कोई भी आप ले लीजिए। इन हेडिंग्स को याद रखिए, 10 क्वेश्चन, 10 हेडिंग से ज़्यादा हेडिंग है और क्वेश्चन पूछे आने 10। तो बेहतर है आप पहले स्पीडी पढ़िए, स्पीडी काफ़ी सारे एग्जाम्स के ये जो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस है इसको कवर कर लेती है, ठीक है। ये किताबों को आपको नहीं पढ़ना, ये किताबें बहुत बड़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 10 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब चलिए स्पीडी क्लियर हो गई, आपको थर्ड बुक मैंने बताई, स्पीडी आप जरूर खरीदिएगा। पिछले 1 से 1.5 साल तक के संस्करण की खरीदिए, 1 साल वाली भी आती है, हर महीने वाइज भी आती है। इसके शुरुआत के आधे पेज काम के रहते हैं, मतलब हमेशा एक जैसे रहते हैं, और पीछे के जो पेज होते हैं उनमें महीने भर की समसामयिक की डली होती है, साल भर की समसामयिक की डली होती है। चलिए अगली बात करते हैं। ये पेपर आया था, जैसे 2018 की बात करें तो 1 अप्रैल 2017, फरवरी 2017, ये मोहम्मद यूनिस उस टाइम पे ये क्या नाम है, एक महिला थी दीपा कर्माकर ने वो जीता था अब जिम्नास्टिक जो भी चैलेंज, तो उस टाइम पे ये पूछा गया था, मुझसे बन भी गया था। 2017 ज्ञानपीठ सम्मान कैसे दिया गया, ये नदी भारत और बांग्लादेश को कर, तो नॉर्मल से कुछ भी पूछा सकता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 साल की आपको कंटेंट याद रखना। लेकिन ध्यान रखना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सबसे बाद का विषय है, सबसे बाद का। अगर लास्ट के 15 दिन पढ़ेंगे तो काम आएगा, पहले दिन से पढ़ना चालू करते हो, सिर्फ छोटी सी आप 5, 10, 15 लाइनें जरूर नोट करते जाएं, लेकिन इसके चक्कर मत पड़ना, KVS में बहुत ज़्यादा मायने रखती। आप कहोगे सर 1 नंबर से रह गए, तो 1 नंबर आपको पक्का ही करना है, तो आप उधर जाइए ना, CDP में, हिंदी में, अंग्रेजी में, मैथ में, ये ज़्यादा मायने रखते हैं ना कि करंट अफेयर। करंट अफेयर लास्ट के 15 दिन पढ़ोगे, याद भी रहेगी और काम भी आएगी। तो इसे सबसे बात के लिए रखें। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन अगले जो भी 90 डेज, मुझे लगता है 90 दिन तो मिलेंगे, तो 90 दिन में कैसे सिलेबस पूरा करना है, क्या करना है, कब पढ़ना है, जुड़े रहिए, आपको अच्छा लगेगा। अगली बात आते हैं, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आने हैं, 5 ही। किताब बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर देखा जाए तो मैं आपसे बोलूँगा ये किताब बेस्ट है, मतलब अभी तक तो धोखा नहीं दी है, जितने भी नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए धोखा नहीं देती है। अदरवाइज सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ के जाना, 5 क्वेश्चन पढ़ के, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला और आपका घन घनाभ क्यूब,
किसी को बताना मत, याद रखना इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, देख लेना जब पेपर आ जाए। मुझे पहले से पता चल जाता है, एकदम सिक्स सेंस काम करता है मेरा, और वो हमेशा सही होता है। ये देखिए पूरा पेपर जो 2018 का बना था उसमें क्या आया था, देखिए मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, घनघनाभ, दिशा, आरक संबंध, वर्गीकरण। एक आपका सीरीज का क्वेश्चन आएगा, शब्दकोश का आया था, नॉन वर्बल के 2 क्वेश्चन आए थे। ये घन का फिर से क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग दिख रहा है। और ये देखिए संख्या 1 4 9 से है। आगे आते हैं, कंप्यूटर भी 5 क्वेश्चन की आनी है। बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप इस बुक को पढ़ो, लेकिन मैंने इसलिए बताया इसको पढ़ लोगे तो फिर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज 5 क्वेश्चन के लिए इस इतनी बड़ी बुक को पढ़ना भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, लूसेंट की बुक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लूसेंट एक बढ़िया सा पब्लिकेशन है, इसलिए क्योंकि ये सेंट्रल के एग्जाम्स को कवर करता है। लूसेंट एक नेशनल पब्लिशर है, काफ़ी ध्यान रखते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें लिखते हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत गलतियाँ हर किताब में होती हैं, तो इसमें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर अगर आपको पढ़ना है तो लूसेंट रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज कुछ वीडियोज आप देख लेना, 5 क्वेश्चन रीजनों को आप कंप्यूटर के लिए तो बुक नहीं भी खरीदेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हाँ झा की बुक खरीद लोगे तो आगे के एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी। और कंप्यूटर 5 ही क्वेश्चन की आने वाली तो मायने नहीं रखती ज़्यादा। हाँ, कंप्यूटर से क्या आता है देखिए, याद रखना, सुपर टेट जब आया था तो इंटरनेट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब KBS का पेपर आता है ना तो आधे क्वेश्चन आपके MS ऑफिस के होंगे। 5 ही क्वेश्चन आने तो 1 इंटरनेट का होगा, 2 या 3 क्वेश्चन MS ऑफिस के। जैसे 10 क्वेश्चन आए थे तो देखिए MS ऑफिस के कितने क्वेश्चन, एक सोशल वेबसाइट नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था, PPT MS ऑफिस। अगला क्वेश्चन देखो MS ऑफिस के 3 4 क्वेश्चन, ये देखिए PPT, इनपुट आउटपुट, IT कंप्यूटर इंटरव्यू, MS ऑफिस। तो फिर से एक बार और डिटेल वर्गीकरण बनाएंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि कंप्यूटर में एक तरीके से 5 क्वेश्चन आने हैं, तो एक इंटरनेट को लेकर आएगा, एक सोशल वेबसाइट को लेकर आएगा, एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट को लेकर, बाकी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे MS ऑफिस। या तो शॉर्टकट पूछ ले, या ऑफिस पूछ ले, या जो भी एक्सटेंशन नाम है .ppt .doc, ये कुछ भी पूछ ले। अगला आते हैं EVS सेक्शन। अब देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी तक मैं हर एक में बताया कितने नंबर का आएगा, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं है कितने नंबर का आएगा। इस EVS का मतलब वास्तव में जो सिलेबस लिखा है ये 6 थीम्स है, जो कि कक्षा 3 4 5 की किताबों में है। जो ये आप भोपाल की यात्रा पर है, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, ये रही वो किताब है। 3 4 5 की किताबें, इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश मीडियम में उठा लो, हिंदी मीडियम को तो हिंदी मीडियम में उठा लो। और मैं आपको यूट्यूब पे ये अभी अभी जस्ट 3 4 दिन में ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक तो मैथ आपको पढ़ा दूंगा, और ये क्योंकि सीटेट में यही किताबें काम आती, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो ये रही किताबें। हाँ, लेकिन देखो EBS में 2018 का सीटेट का पेपर उठा के देखें तो इन्हीं किताबों से नहीं आया। उन्होंने 6 7 8 से भी पूछ लिया, लेकिन 6 7 8 के आगे नहीं गए। लेकिन आप फिर भी अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो और आपके पास समय मिलता है, तो फिर आप 6 7 8 की विज्ञान पढ़ लो, 3 4 5 की EVS पढ़ लो, SST पढ़ लो 6 7 8 की। ये सारी आपकी पिक्चर लगी हुई है, जल्दी से खरीद कर रख लो, काम आएंगी। KVS PRT में अगर आपको चाहिए सिलेक्शन, या फिर डाउनलोड कर लो, ई पाठशाला नाम की ऐप आती है, वहाँ से भी, और वैसे भी सब जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाती हैं। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए डिपेंड करता है, देखो कम से कम 20 क्वेश्चन तो आएंगे EVS के। तो एक तो ये लगता है कि यार 20 क्वेश्चन में EVS 3 4 5 से पूछेगा, वो तो मुश्किल से 30 पेज है। आपको मैं नोट शेयर करूंगा, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लेकिन कभी 30 क्वेश्चन पूछ दिए गए, या मैक्सिमम 40, भाई 80 क्वेश्चन आने हैं, इसमें से हिंदी आनी है, इंग्लिश आनी है, मैथ आनी है, और EVS आनी है। मान लो हिंदी 10 नंबर की आई और 10 नंबर की इंग्लिश आई, तो फिर मैथ 30 नंबर की हो जाएगी और EVS भी 30 नंबर की हो जाएगी। या 25 25 कर दें, इधर 15 15 कर दें, तो 15 दूनी 30, फिर बाकी बच्चे 40, 20 क्वेश्चन की वो पूछ दें, तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। बस यहीं पे खेल होने वाला है असली, क्योंकि ये किसी को अब कुछ पता नहीं है। वो तो पेपर बनाने वाले को और जिसने ब्लूप्रिंट भेजा होगा, भाई कितने क्वेश्चन डालना है उसको पता होगा। तो फिर आप ये जैसे जी का की ये किताब जरूर ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस को भी कवर करती है और आपके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सबको कवर करती है, आपके स्टैटिक जी को भी कवर करती है। तो दोनों किताबें अच्छी हैं, आपकी चॉइस है, आप किसे लेना चाहते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ग्राफिकल वे में ये किताब है, तो मैं तो कहूँगा कि आप इसकी जगह इसे ले सकते हैं। बढ़िया से लिखा हुआ है, अच्छे से बना हुआ, लेकिन इनके आगे सब फैले। ये दोनों किताबों NCERT से आगे नहीं है, ठीक है। और KBS का पेपर है, कभी भी सिलेबस पेपर अपनी पढ़ाई से हटता नहीं है। KBS सीटेट हो चाहे KBS हो, हटता नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछता है वो। क्वेश्चन देख लो भूगोल से, देखो जो पिछला 2018 का ये पेपर है, ये जो क्वेश्चन है वो सारे किसके हैं, जो KBS 2018 में हुआ था। मैंने रेफरेंस के रूप में लिया हुआ है, अब तो सिलेबस ही चेंज हो गया तो कई सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको ये कि भाई जब उस टाइम पे भी अगर ये किताबें पढ़ी होती तो कहाँ से क्वेश्चन आए। देखो भूगोल से बहुत सारे 20-30 क्वेश्चन आए थे, तो भूगोल, जनगणना, वायुमंडल, भूगोल, देखिए आप भूगोल, भूगोल, संविधान, भूगोल, और फिर से विज्ञान, भूगोल, भूगोल, संविधान, ये उधर 20 क्वेश्चन जो लास्ट में आए थे। और 20 क्वेश्चन साइंस के अलग से आए थे, उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे थे, फिजिक्स अच्छी थी, जो कि आपको 6 7 8 की किताबों से बन जाती है। चलिए अब अगली बात करते हैं कि ये पार्ट 3 है CDP। देखिए 5 भागों में बटा है,
15-15 के 2 भाग हैं। अब याद रखना, एक तरीके से देखो इसका दूसरा नाम जो है कि ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मतलब छात्र को लेकर है। तो विकास, अवृद्धि, विकास, बाल विकास की अवस्थाएं, अनुवांशिकता, एनवायरनमेंट और उनके सिद्धांत, वातावरण के, अनुवांशिकता के मतलब हेरिडिटी, एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल्स, इन सब को लेकर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बाकी 15 क्वेश्चन किसको लेकर? अंडरस्टैंड टीचिंग लर्निंग, इसमें अधिगम के सिद्धांत भी आ जाएंगे, व्यक्तित्व आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, IQ आ जाएगा, ये सारे इसमें आ जाएंगे, असेसमेंट आ जाएंगे, मूल्यांकन आएंगे। ये 3 टॉपिक नहीं दिए हुए। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़नी है, और ये खेल करने वाला है। और याद रखना, इसके लिए कोई मार्केट में किसी के पास कोई किताब नहीं है, मैं जो आपको बोलूँगा वही सब किताबें हैं। और देखो ये रही वो किताबें, इग्नू की किताबें, इग्नू B.Ed को डाउनलोड कर लो। या जिन बच्चों ने NIOS किया है ना, तो NIOS करने के लिए एक सरकार ने वेबसाइट लॉन्च की थी, NIOS DLED करके, आप देखना, नहीं तो मैं अगले किसी वीडियो में आपको इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो वहाँ बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। जैसे देखो इसके, देखो ये BS 121 बुक है जिसकी मैं फॉर्मेट डाला हुआ हूँ। तो ये किताब में देखिए, ग्रोइंग अप, इन्फेंसी एंड एडल्टहुड, अंडरस्टैंड चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, क्रिटिकल डिविजन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ये वही टॉपिक हैं जो थोड़ी देर पहले इसमें फर्स्ट पार्ट में लिखे हुए थे। ये देखिए, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, डिबेट्स, एडोलसेंस, ये लिखे हुए नहीं। प्राथमिक व द्वितीयक CTET से ही आते हैं। परिवार और आपका जो पास पड़ोस है वो प्राथमिक कारक होते हैं, मीडिया और विद्यालय द्वितीयक कारक होते हैं। तो काफ़ी रोल रहने वाला है CDP के 60 क्वेश्चनों में CTET के पेपरों का। और जिसने भी पिछले साल का ऑनलाइन दिया होगा, इस साल का ऑनलाइन देने जा रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया रिहर्सल हो रही है आपके KVS के मास्टर बनने की तैयारी में। क्योंकि CTET इसलिए भी भरते रहो, मैं कहता रहता था आपको कि CTET इसलिए भी भर दो ताकि आपकी रनिंग में बना रहे। अब आज सिलेक्शन में आपके काम आ सकता है। अब आते हैं आगे, ये जो है आपका अंडरस्टैंड टीचिंग लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत वगैरह क्वेश्चन, मतलब वही व्यवहारवादी, थांडाइक, पाब्लो स्किनर, हल गुथरी, जीन पियाजे, बागोस्की, बांडूरा, ब्रूनर, और ये सारी कहानी आपको पढ़ने को मिल सकती है। तो ये सारी क्वेश्चन, लर्निंग पर्सपेक्टिव अप्रोचेस, ये देखो एक मैंने आपको ये BS 124 है, अभी मुझे ध्यान नहीं, जो भी है मतलब सेक्शन फिटे हुए हैं उसमें देखिए, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड टीचर एज ए प्रोफेशनल। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। और ये वो किताबें हैं जो आपको परचेस नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन मिलने वाली हैं, मिल जाती हैं। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं D टॉपिक से। कोचेस, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये अप्रोचेस, पर्सपेक्टिव, और में भी है आपका, यहाँ पर देखिए अभी ये देखो, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो वो उस बुक में थे। ठीक है, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगला है, ये रही वो किताबें, मैंने फिर से BS 128, 124 सब नहीं पढ़नी है, मैं फिर से एक बार डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको इशारा कर दिया कि सही चीज़ कहाँ है। फालतू की चीज़ें पढ़ो इधर उधर की, ये किताब वो किताब, किसी कोचिंग वाले, कुछ नहीं काम आएगा। ऑथेंटिसिटी इनमें है, सही इनमें लिखा हुआ, यही सही माना जाएगा। बेहतर है कि आप इसे पढ़िए। ठीक है, मेरी भी अपने खुद का नोट्स है, मैं चाहूँ तो उसे रिकमेंड कर सकता हूँ, इन्हीं किताबों से बना हुआ है, काम आएगा। लेकिन आप इन्हें पढ़ेंगे तो सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट वे। कोचिंग और टीचर सब बाद में, स्वयं अध्याय, स्वाध्याय सबसे अच्छी चीज़। अंतिम बात आते हैं, ये KVS PRT 2018 का पेपर है, 20 क्वेश्चन, इसे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अंतिम आते हैं गणित पे। गणित में देखो साफ साफ जो भी सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस है, 3 4 5 प्राथमिक का है ना। और देखिए कहीं पे भी अलजेब्रा भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब प्राइमरी और जूनियर की महत्व अंतर है कि जूनियर में अलजेब्रा आता है, सॉलिड्स ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड्स तो लिखा हुआ है, ये देखिए सॉलिड्स अराउंड अस बस इतना लिखा हुआ है। सेफ्स स्पाशियल अंडरस्टैंड का मतलब होता है स्थानिक समझ, मतलब वर्ग, आयत, घन, घनाभ, ये सब क्षेत्रफल को समझना, तो ये भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये रहा आपका गणित। और अंतिम रूप से ये देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, 20 क्वेश्चन जो पिछली बार 2018 पेपर में आते, कोण के, घन के, आपका ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर कोण 5-6 क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, घनाभ, इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, ये आपका कार्य समय, आयु, बेलन, राशन, रेशियो और बेलन, फिर से बेलन, कोण, त्रिभुज और गुणनखंड। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। हाँ, साइंस अगर पढ़नी है तो आपके लिए दृष्टि की बुक्स है, लेकिन अब साइंस का ज़्यादा योगदान नहीं रह गया। EBS के अंतर्गत ही साइंस पूछी जाने वाली है। अगर EBS के 20 क्वेश्चन आए तो हो सकता है 10 क्वेश्चन साइंस के आ जाए, हो सकता है 30 क्वेश्चन आए EBS के, तो उसमें से 10 क्वेश्चन SST के, 10 साइंस के, 10 EBS के आ जाएंगे। लेकिन EBS जरूर आएगी, ये बात भी पक्की है। साइंस और SST भी आ सकती है, डिपेंड करता है वो सब्जेक्टों कितने में किसका क्या रेशियो रहता है। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया सा वीडियो रहा होगा आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बताइए कि आपको क्या और चाहिए। मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी मेहनत लगती है, देखिए पूरा सा स्लाइड्स बनाने में 2-3 घंटे तो इसी में लग गए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज पहुंचाई
इंटरनेट पे कहीं ऐसा यूट्यूब पे वीडियो नहीं होगा जो आपको बिल्कुल सही बात बताए, बजाय इसकी परवाह किए हो कि आप मुझे पढ़ने लग जाओ, मेरे ऐप को ज्वाइन कर लो। ये सब मायने नहीं रखता। जब शिक्षा का धर्म आता है तो ज़रूरी है कि बिल्कुल आपके मुंह से गलत बात ना निकले। सो और हाँ याद रखना, ये यहाँ पे मैंने 2 किताबें लिखी हैं, इस किताब की अभी भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ये किताब ज़रूर पढ़ना है। इस किताब में पूरा ये सिलेबस आपको मिलेगा, प्राथमिक अंकगणित लूसेंट एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। बड़ी छोटी सी किताब है जिसकी मैथ कमज़ोर है, पहली किताब अगर आप पढ़िए तो ये आयस अग्रवाल से कुछ नहीं होने वाला, लिख के रख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में सबमिट करे आओगे, ज्योमेट्री पूछेगा वो 10-15 वीडियो रैम अकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक ज्योमेट्री सेक्शन में डले हुए हैं, आप देख लेना, और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड गाइस। आई होप कि यू एंजॉय द क्लास। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ध्यान रखिएगा, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ऑनलाइन बैच मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क और बेहतर गाइडेंस के साथ। तो कीप सपोर्ट अस, देखते हैं कि आपके साथ हम कहाँ तक जाते हैं। धन्यवाद।